हमेशा लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि क्या एफआईआर, अगर उनके साथ कोई अपराध हुआ है तो क्या एफआईआर कौन सी जगह पे होगी। कि जहां क्राइम हुआ है, मिथ तो लोगों का यही है कि हाँ भाई, जहां क्राइम की लोकेशन है उसी स्पॉट पे एफआईआर हो सकती है या उसी स्पॉट पे एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। तो इस चीज को रियलिटी चेक हमें देना है, और इस चीज का रियलिटी ये है कि पुराने वाले जो सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 154 भी था, 154, और नए वाले में सेक्शन नंबर 173 में तो अब तो उसे लिख भी दिया है, जिसका नाम है जीरो एफआईआर। क्या नाम है? जीरो एफआईआर। जीरो नंबर एफआईआर सुना भी होगा आपने। जीरो नंबर एफआईआर क्या होती है कि पहले क्या था कि उसे लिखा हुआ नहीं था, मगर हम उसे इस्तेमाल करते थे कि आपके साथ अपराध हुआ है कहीं भी, आप कहीं भी अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं, लॉन्च करा सकते हैं, पुलिस वाला मना नहीं कर सकता। मगर वो बाद में उसे ट्रांसफर कर देता है, जो जिस लोकेशन में अपराध हुआ है उस लोकेशन में उसे ट्रांसफर कर देता है उस एफआईआर को। मगर अब इस चीज को एक लिखित रूप दे दिया गया है सेक्शन नंबर 173 के तहत। ठीक है, बीएनएसएस में, सेक्शन नंबर 173 बीएनएसएस के अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस चीज को बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जीरो एफआईआर अब दर्ज होंगी कहीं भी आपने अपराध किया, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और जीरो नंबर एफआईआर जो है फिर वो उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जीरो नंबर एफआईआर को। अब तो ये एफआईआर भी एक नया कॉन्सेप्ट है, मगर हमें इस मिथ में नहीं जीना कि जहां अपराध हुआ है वहीं एफआईआर, उसी के थाने के अंदर एफआईआर करानी जरूरी है, बिल्कुल नहीं। इसकी रियलिटी जो मैंने आपको बताई, आप कहीं भी कराइए एफआईआर, वो बाद में उनका अपना प्रोटोकॉल होता है कि वो कैसे कैसे उसे ट्रांसफर करते हैं जहां पे अपराध हुआ है, वो बात अलग है। मगर जीरो नंबर एफआईआर याद से हम याद रखेंगे, और जीरो नंबर क्या है, उसके ऊपर नंबर नहीं है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे ही वो लोकेशन पे जाएगा तो नंबर वहां पे लग जाएगा, मगर आपके लिए ये सहूलियत है, आप कहीं भी एफआईआर करें, प्लेस ऑफ क्राइम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को, मिथ को हमें दूर करना है और रियलिटी में रहना है। ऑल द बेस्ट।